बोर्ड पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर स्क्वायर का ये क्वेश्चन है। ए बी सी डी यहाँ पर एक क्या है, स्क्वायर है, और इसके अंदर ए ई बी एक इक्वालेटरल ट्राइंगल है। आपको यहाँ पर ये जो डायगोनल है, डायगोनल यहाँ पर ए ई को ओ पर कट कर रहा है, और आपको यहाँ पर जो एंगल बताना है वो ए ओ बी बताना है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम ए ओ बी को निकालना है हमको तो बहुत आसानी से देखते से हम आंसर बता पाएंगे। हम जानते हैं कि यहाँ पर स्क्वायर का जो चारों एंगल्स होते हैं उनका यहाँ पर 360 सम होता है, बट हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। अब यहाँ पर डायगोनल उसको बाइसेक्ट करेगा तो ये वाला जो एंगल है वो कितने डिग्री का होगा, यहाँ पर 45 डिग्री का होगा। और इक्विलैटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, और ये जो एंगल है तीनों एंगल्स 60-60 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पर ये 60 का हो गया, ये 45 का हो गया। अब आप खुद ही बताइए, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो इस ट्रायंगल में ये 60 हो गया, ये 45 हो गया, टोटल कितना हो गया 105, और 105 हो गया तो तीसरा एंगल कितने डिग्री का होगा, 75 डिग्री का। अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, अभी तक हमने क्वाड्रिलेटरल में रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम फिनिश कर लिया है। आज हम स्क्वायर पढ़ने वाले हैं, और आज से हम स्क्वायर की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम स्क्वायर के कॉन्सेप्ट जानेंगे और साथ ही साथ हम ये समझेंगे कि स्क्वायर के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें। जल्दी से जल्दी देखते से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्क्वायर क्या होता है। तो देखिएगा, अभी देखिए, अगर हम स्क्वायर की बात करें तो इसकी प्रॉपर्टी जो है बहुत अच्छे तरीके से हम समझने वाले हैं। तो देखिएगा, बोर्ड की तरफ ध्यान से देखते रहना कॉन्शियस माइंड से। सबसे पहली चीज़, पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या है वो ध्यान से समझना कि यहाँ पर यदि ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ए बी सी डी एक स्क्वायर है, तब हमेशा स्क्वायर में यहाँ पर ये जो चारों कोण होंगे, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी और एंगल डी, ये हमेशा इक्वल होंगे। एंगल ए इक्वल एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ये हमेशा इक्वल होंगे। साथ ही साथ ये चारों के चारों एंगल जो है वो आपके 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो ये आपकी पहली प्रॉपर्टी है स्क्वायर की। अब हम दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें कि दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या बनेगी, तो दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये होगी कि इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे ये वाली साइड अगर ए है तो ये वाली साइड भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये वाली भी ए होगी। ठीक है, तो चारों साइड्स इसकी इक्वल होती हैं। मतलब ए बी बराबर है बी सी के, और बी सी बराबर है सी डी के, और सी डी बराबर है डी ए के। ठीक है, और चारों साइड्स जो हैं वो इक्वल है। हमने ए मान लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने ए लिख दिया इक्वल में। ठीक है, अब यदि हम तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी, तो तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि इसके जो डायगोनल्स होंगे, ध्यान से समझिएगा, इसके जो डायगोनल्स होंगे वो दोनों डायगोनल्स इक्वल होंगे। यदि हमने इसको d मान रखा है तो ये भी आपका d होगा, या फिर मैं इसको d1 दे दूं और इसको d2 दे दूं, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि d1 इक्वल्स टू d2, दोनों डायगोनल्स इक्वल होंगे। एक बात ये। दूसरी बात ये है कि हमेशा यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब 90 डिग्री का एंगल क्यों बनेगा, आप खुद ही सोचिए। यहाँ पर यदि ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो एंगल यहाँ पर जो डायगोनल है वो यहाँ पर जो एंगल होगा उसको बाइसेक्ट करेगा। क्यों बाइसेक्ट करेगा, क्योंकि ये जो साइड्स हैं, अगर आप इस ट्रायंगल की बात करें, कौन से ट्रायंगल की, ए सी डी की, तो यहाँ पर बताइए कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा और ये साइड इक्वल है, तो सीधी सी बात है ये इसको यहाँ पर बाइसेक्ट करेगा, और बाइसेक्ट करेगा तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल है वो 45 होगा और ये वाला एंगल भी 45 होगा, मतलब टोटल 90 डिग्री का होगा। ऐसे ही होने वाला। तो ये 45 है तो ये भी 45 होगा, और यहाँ पर 45 90, और ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो ऐसे ये चारों एंगल कैसे होंगे आपके 90 डिग्री के। तो इससे हमें एक बात पता चली कि जो यहाँ पर डायगोनल्स होंगे वो हमेशा एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे, D1 परपेंडिकुलर D2, और इसके साथ साथ अंदर जो ट्रायंगल बन रहे होंगे, 4 ट्रायंगल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, 1 2 3 4, चारों में यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल्स बनेंगे। तो ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है। ये तीनों प्रॉपर्टी के साथ ही हमारा स्क्वायर कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं इसकी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो और हम थोड़ा ध्यान से समझेंगे। अब यहाँ पर यदि हम डायगोनल्स की बात करें तो डायगोनल से यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल ले लिया, कौन सा ट्रायंगल लिया मैंने, ए बी सी, और हमें डायगोनल फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो आप समझिएगा, अगर हमें डायगोनल फाइंड करना है और डायगोनल हमारा क्या है यहाँ पर ए सी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ट्रायंगल ले लिया ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा, और यदि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा तो आप बताइए कि ए सी का स्क्वायर बराबर होगा बी सी के स्क्वायर के प्लस ए बी के स्क्वायर के, यही होने वाला है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से। अब यहाँ पर समझना, ए सी स्क्वायर क्या है हमारा, डी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर क्या है हमारा, ए स्क्वायर, और फिर ए बी स्क्वायर क्या है हमारा, ए, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर डी की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा,
2a² मिलेगा, रूट में यहाँ पर रूट लग जाएगा, तो हमें d बराबर क्या मिलेगा, √2a। ठीक है, a के बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर डायगोनल का जो फार्मूला बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, √2a। तो इस तरीके से हम इसका डायगोनल निकाल सकते हैं। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं इसके एरिया की। तो आते हैं हम चौथे नंबर की प्रॉपर्टी पर, ध्यान से समझिएगा। यदि हम एरिया की बात करें कि इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो देखिए एरिया निकालने के लिए इसका फार्मूला होता है a²। अगर हमें स्क्वायर का एरिया निकालना है तो सीधा फार्मूला है a²। इस तरीके से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन इसका एरिया निकालने का एक दूसरा तरीका भी है, शायद ये अभी तक आपने पढ़ा नहीं होगा, तो थोड़ा ध्यान से समझिए, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये जो एरिया है ये कैसे निकाला है हमने, साइड के स्क्वायर से। ठीक है, साइड का स्क्वायर करा तो ये हमें एरिया मिला। लेकिन इसके साथ एक इसका दूसरा तरीका भी है, यदि हमें डायगोनल दे रखा है तब हम कैसे निकालेंगे। तो समझिएगा, डायगोनल से निकालने के लिए एरिया का एक दूसरा फार्मूला भी बनता है, वो किस तरीके से बनेगा, ध्यान से समझिएगा। 1/2 d1 इंटू d2 साइन थीटा। ठीक है, 1/2 d1 इंटू d2 साइन थीटा। अब d1 और d2 के बीच का जो एंगल है वो यहाँ पर थीटा की जगह हमें रखना। अब थीटा की जगह हम कितना रखेंगे, 90 बन रहा है तो 90 रखेंगे। तो 1/2 d1 और d2 दोनों इक्वल है, तो दोनों की जगह मैं d और d रख सकता हूँ, और साइन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90। अब साइन 90 की वैल्यू क्या है, 1 है। साइन 90 की वैल्यू यदि 1 होगी तो आप बताइए यहाँ पर क्या मिलेगा, 1/2 d²। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि d²/2 इस तरीके से भी हम एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया का दूसरा फार्मूला हो गया एरिया इक्वल्स टू d²/2। मतलब मैं इस तरीके से भी इसको ऐसे लिख सकता हूँ, d²/2 से भी मैं एरिया निकाल सकता हूँ। तो ये एरिया का फार्मूला हो गया। अब एरिया को हम और तरीके से भी देखेंगे कि स्क्वायर में किस तरीके से, और भी सारे जितने 4 ट्राइंगल बन रहे हैं तो चारों का एरिया कैसे विभाजित होगा, और या फिर इसके अंदर ये जो बड़े बड़े ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, डायगोनल से हमें 2 ट्राइंगल यहाँ पर मिल रहे हैं और दोनों डायगोनल से 4 ट्राइंगल मिल रहे हैं, उनका एरिया कैसे निकालेंगे। तो ये सब बातें भी हम अभी समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये ध्यान रखना। अब थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि प्रैक्टिकली जैसे मान लीजिए अगर मैंने a की वैल्यू यहाँ पर 10 ले ली, ठीक है, यदि स्क्वायर की साइड 10 है, तो आप बताइए यहाँ पर डायगोनल क्या बनेगा, इसका 10√2 बनेगा कि नहीं बनेगा। a की जगह 10 रखूंगा तो 10√2 हो जाएगा। वैसे ही अगर मुझे एरिया निकालना है तो आप बताइए यहाँ पर a² करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर करोगे तो दम कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 आ गया। अब हम देखते हैं, इसको चेकआउट करते हैं कि इससे भी, ये वाले फार्मूले से भी एरिया निकलता है कि नहीं निकलता। तो ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे, हम देखिए d²/2, तो यहाँ पर आपका डायगोनल कितना है, 10√2, और 10√2 को आप क्या करोगे, यहाँ पर वर्ग करोगे, 10√2 का वर्ग करोगे, अपॉन में क्या रखोगे, यहाँ पर 2। ठीक है, तो 10 और √2 का वर्ग करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, और 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए डायगोनल से भी जब आपने एरिया निकाला तब भी आपका उतना ही आया। तो यहाँ पर ध्यान रखना, दोनों फार्मूले से आप यहाँ पर एरिया निकाल सकते हैं। अब देखिए, देखते हैं हम स्क्वायर की 5वीं प्रॉपर्टी। तो ये भी बहुत शानदार प्रॉपर्टी है, एरिया बेस्ड प्रॉपर्टी है। तो देखिए समझते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक स्क्वायर दिया गया है ABCD। अब थोड़ा सा हम देखते हैं इसका एरिया किस टाइप से विभाजित होता है। आप देखिए, जब इसका एक डायगोनल आप खींचते हैं तो डायगोनल खींचने पर यहाँ पर ट्राइंगल ABD हमेशा और हमेशा इक्वल होगा किसके, BDC के, ट्राइंगल BDC के। ये कैसे हुआ, थोड़ा सा आप समझिएगा। यहाँ पर यदि ये एंगल 45 है तो ये भी कितना होगा, 45 होगा। ये 90 है तो ये भी 90 होगा, और ये यहाँ पर 45 है तो ये भी 45 होगा। इस तरीके से ये दोनों कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसके अलावा ये साइड भी कॉमन है, तो आप स्वाभाविक सी बात है कि दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इनका एरिया जो होगा वो बराबर इक्वली डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर इसका एरिया 2 है तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और यदि एरिया 1 है तो ये 1/2 हो जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा। वैसे ही सेम कंडीशन यहाँ पर ये बननी है कि अगर यहाँ से यहाँ तक एक डायगोनल आपने खींचा तो ये पूरा यहाँ पर इसका एरिया और इसका एरिया, ये दोनों के एरिया कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब वही कंडीशन अगर हम देखें दूसरे टाइप से, अच्छा इस चीज़ को थोड़ा सा ऐसे समझिए तो आपको और क्लियर होगा। अगर हम बात करें ट्राइंगल एरिया की बात कर रहे हैं, तो ट्राइंगल ABD का एरिया इक्वल होगा ट्राइंगल BDC के, और साथ ही साथ ये इक्वल होगा इस तरफ से। जब आप इस तरीके से देखेंगे, ऐसे में देखिएगा आप ADC से, तो ट्राइंगल ADC का एरिया भी इसी के इक्वल होगा ट्राइंगल ABC के, ट्राइंगल ABC के। ठीक है,
तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा आप ध्यान रखना। इसके अलावा अगर हम एरिया की बात थोड़ा सा और आगे करें तो ये भी आप ध्यान रखना कि यहाँ पर ये 4 ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहे होंगे, और इन चारों ट्राइंगल में जैसे अगर टोटल एरिया 1 है तो ये 1/4 होगा, ये 1/4 होगा, ये 1/4 होगा और ये 1/4 होगा। तो आप ध्यान से समझिएगा, इन छोटे छोटे ट्राइंगल, जैसे मान लीजिए जहाँ पर ये कट कर रहे हैं वो पॉइंट O है, तो यहाँ पर DOA का एरिया, ट्राइंगल DOA का एरिया बराबर होगा ट्राइंगल AOB का एरिया, फिर ट्राइंगल BOC का एरिया, ट्राइंगल BOC का एरिया, और इक्वल्स टू हो जाएगा ट्राइंगल DOC का एरिया, DOC का एरिया। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अगर हम एक स्क्वायर की बात करें यहाँ पर, तो स्क्वायर देखना थोड़ा सा यहाँ पर समझना, अगली प्रॉपर्टीज़ की क्या बन सकती है कि अगर एरिया वाइज बात करें तो देखिए इस पॉइंट से, जैसे मान लीजिए A है, ये B है और ये C है और ये D है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप किसी सामने वाली साइड पर ऐसे इसको मिलाते हो, ठीक है, और ये वाला पॉइंट मान लीजिए E है, तो आप समझना कि ये जो ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो टोटल एरिया का हाफ होगा। ठीक है, अगर टोटल एरिया क्या है आपका 1 है तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/2, और यदि टोटल एरिया 2 है तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। मतलब इन दोनों के एरिया का जो सम होगा उसके ही इक्वल होगा इसका एरिया। एक बात है। दूसरी बात ये है कि आप स्क्वायर में कहीं भी इस टाइप से कोई फिगर बनाते हैं, जैसे ऐसे मिला दिया, तब भी ये क्या होगा आपका 1/2 एरिया होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है। अब चलिए चलते हैं इसकी अगली प्रॉपर्टी की ओर। इसके साथ साथ देखिए कुछ बातें और मुझे आपको बतानी है, वो ये है कि यहाँ पर ये आमने सामने की जो साइड हैं वो तो मैंने आपको बताया कि वो इक्वल हैं, चारों साइड्स इक्वल होती है, लेकिन इसके साथ साथ ये पैरेलल भी होती हैं। ठीक है, ये साइड्स कैसी होती हैं, पैरेलल। जैसे AB जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, CD के, और यहाँ पर BC जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, DA के। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इसके, तो आप ये ध्यान रखना। और एक चीज़ समझना कि इस वीडियो में मैं इसकी सारी प्रॉपर्टी कंप्लीट करवा दे रहा हूँ। हर एक वीडियो में आप इससे पहले वाले वीडियो देखिए रेक्टेंगल के, और इसके अलावा मैंने क्वाड्रिलेटरल में आपको बताया, इसके अलावा पैरेललोग्राम पढ़ाया, तो सारी प्रॉपर्टी एक ही वीडियो में मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। और आप इनको शेयर जरूर करें ताकि जितने बच्चों को यहाँ पर ज्योमेट्री में दिक्कत होती थी वो दिक्कत खत्म हो जाए, क्योंकि बेसिक से उठाकर हम पूरा का पूरा हाई लेवल तक आपको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देखना, यदि आपने सारे पार्ट्स देख लिए ज्योमेट्री के तो एकदम आसानी से आपसे क्वेश्चन बनने लगेगा। चलिए अब देखते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, तो समझिए। अब देखिए इसके बाद यदि हम 7वीं प्रॉपर्टी की बात करें, ये इसकी बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान से समझिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको एक स्क्वायर दे रखा है और इस स्क्वायर में अंदर एक सर्कल दे दिया, तुम्हें अंदर एक सर्कल बना दिया यहाँ पर। अब आप ध्यान से समझना कि यदि किसी स्क्वायर के अंदर इस तरीके से अगर कोई सर्कल बना है तो इस सर्कल को हम बोलेंगे इन सर्कल। ठीक है, इस सर्कल को बोलेंगे हम इन सर्कल, और इसकी जो रेडियस होगी वो होगी आपकी इन रेडियस। ठीक है, ये रेडियस क्या होगी, इन रेडियस होगी। एक बात है। दूसरी बात ये है कि इसी में यदि आपको यहाँ पर एक स्क्वायर दिया है और इस स्क्वायर में बाहर की तरफ ऐसे कोई एक सर्कल दे दिया, तो इस सर्कल को हम बोलेंगे क्या, मतलब इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं अंतःवृत्त, और ये हो जाएगी अंतः त्रिज्या। ठीक है, ध्यान रखना, इसको हम R से डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल r से। और यहाँ पर जो बाहर वाला जो सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, इस सर्कल को हम बोलेंगे क्या, सरकम सर्कल। ये क्या हो जाएगा आपका, सरकम सर्कल। ठीक है, मतलब हम इसको बोल सकते हैं बाह्यवृत्त। ठीक है, अब देखिए इसकी जो रेडियस है वो रेडियस क्या होगी, यहाँ पर यहाँ से इसे मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगी आपकी सरकम रेडियस। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, सरकम रेडियस। ठीक है, इसको डिनोट कर सकते हैं हम कैपिटल R से, मतलब ये कैपिटल R है। अब आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। अगर हम यहाँ पर इस R की बात करें, स्मॉल r की बात करें, तो आप बताइए यदि इसकी साइड A होगी तो यहाँ पर स्मॉल r जो होगा वो पूरा का पूरा यहाँ पर जो इसका डायमीटर होगा उसका हाफ होगा, और हाफ होगा तो आप बताइए यहाँ पर r क्या होगा, तो r ये होगा, स्मॉल r की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, a/2। मतलब साइड का अगर आप हाफ कर दोगे तो आपको स्मॉल r की वैल्यू मिल जाएगी। तो पहली बात ये है
कि यहाँ पर 7वें नंबर प्रॉपर्टी में आपको यहाँ पर स्मॉल आर की वैल्यू का भी निकालना हो तो आप सीधा क्या करें, साइड का हाफ कर दें। एक बात ये। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर आप ध्यान से देख रहे होंगे कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये ABCD एक स्क्वायर था और इसके सरकम सर्कल यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप जब ध्यान से देखेंगे ना तो ये इसका क्या बन रहा होगा, डायमीटर बन रहा होगा। और यदि डायमीटर का मैं हाफ कर दूंगा तो मुझे सरकम सर्कल का क्या मिलेगा, यहाँ पर रेडियस मिल जाएगी। तो कैपिटल आर की जो वैल्यू मिलेगी मुझे वो क्या मिलेगी यहाँ पर, आप बताइए। देखिए यहाँ पर डायमीटर क्या होता है आपका, स्क्वायर का डायमीटर क्या होता है, √2a। और यदि मैं इसका हाफ कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, सरकम रेडियस मिल जाएगी। ठीक है, मतलब मुझे बाह्य वृत्त की त्रिज्या जो होगी वो मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल आर की वैल्यू ये आ गई। अब कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि बताइए अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त इन दोनों वृत्तों के त्रिज्याओं का रेशियो बताइए। तो आप आराम से बता सकते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट नंबर 2 डाल के आप लिख लीजिएगा। यहाँ पर इन सर्कल और आपका सरकम सर्कल, इन दोनों सर्कल्स की रेडियस का रेशियो बताना है। तो रेशियो बताने के लिए आप लिख लेना इस चीज़ को पॉइंट डाल के कि आपका अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त की त्रिज्याओं का रेशियो, ठीक है, वर्ग में बने हुए अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त की त्रिज्याओं का रेशियो क्या होगा। देखिए यहाँ पर यदि अपन बाह्य वृत्त की बात करें तो उसकी रेडियस क्या दी है आपको, √2/2 × a। और अंतःवृत्त की रेडियस क्या है, a/2। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, तो इस प्रकार √2:1 ये आपका रेशियो होगा। ठीक है, अब इसके साथ साथ यदि आपको ये पूछ लिया जाए कि भाई इनके एरिया का रेशियो बताइए, तो एरिया का रेशियो आप तीसरे नंबर पे लिखना। अगर इनका रेशियो एरिया का पूछा जाए तो देखिए एरिया क्या बनेगा आपका, πr² रेशियो π r²। ठीक है, ये बड़े वाले का, ये छोटे वाले का, अंदर वाले का ये, बाहर वाले का ये। अब आप समझिएगा यहाँ पर यदि हम रेशियो की बात करें तो यहाँ पर देखिए रेडियस का जो रेशियो क्या है, √2 और 1 आया। तो यहाँ पर r की जगह क्या रखो, देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r की जगह √2 रखोगे तो क्या हो जाएगा आपका, √2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 2, और यहाँ पर r की जगह 1 रखोगे तो 1 आ जाएगा। तो एरिया का जो रेशियो होगा वो सीधा आप यहीं से निकाल सकते थे स्क्वायर करके। √2 का स्क्वायर कर देते 2 आ जाता, 1 का कर देते 1 आ जाता। ठीक है, तो इस प्रकार एरिया का रेशियो क्या होगा, 2:1। ठीक है, ये आपका एरिया का रेशियो आ गया। अब देखिए इसके आगे की जो प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी स्क्वायर की, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी आपकी रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टी हैं उन प्रॉपर्टी से मैच करेंगी, है ना। तो आप वहाँ से रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टी है वहाँ से आप इसको कवर कर लेना। इसके अलावा क्वाड्रिलेटरल की कुछ प्रॉपर्टी हैं उससे मैच करेंगी, तो वो वहाँ पर पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो दोबारा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अभी हम करते हैं स्क्वायर के कुछ क्वेश्चन, और इसके अलावा हम रेक्टेंगल के और बाकी जितने भी क्वाड्रिलेटरल होंगे सबके क्वेश्चन हम बारी बारी से करते जाएंगे। तो आप थोड़ा सा जहाँ भी कोई डाउट आता है तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, लिखा है कि इन अ स्क्वायर ABCD, एक ABCD एक स्क्वायर है। स्टार्टिंग में मैंने आपको ये क्वेश्चन अभी डिस्कस भी किया है। यहाँ पर ABCD एक स्क्वायर है, ABCD, और दिया है कि एन इक्वालेटरल ट्राइंगल AB इज ड्रॉन इनसाइड द स्क्वायर। यहाँ पर क्या है कि एक इक्वालेटरल ट्राइंगल जो है वो आपका इसके अंदर, इनसाइड, अंदर बना हुआ है। ठीक है, अच्छा हिंदी मीडियम वालों को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं हिंदी में भी बोलता चला जा रहा हूँ, तो आप वहीं से उसको नोट डाउन करते रहना। तो देखिए यहाँ पर आगे दिया है कि इनसाइड द स्क्वायर ऑन साइड AB डायगोनल। यहाँ पर AB डायगोनल जो है, ये AB मैंने एक डायगोनल बना दिया। ठीक है, AB आपका डायगोनल, AB डायगोनल नहीं है, यहाँ पर ये साइड है AB। ठीक है, और लिखा है कि ऑन साइड AB डायगोनल DB कट्स द ट्राइंगल एट पॉइंट O। मतलब जो यहाँ पर DB जो है, DB डायगोनल कट कर रहा है यहाँ पर इसको, और ये वाला जो पॉइंट है वो आपका E है, कहाँ पर, O पर कट कर रहा है। और आपको बताना क्या है, बताना ये वाला एंगल है। ठीक है, AOB आपको बताना है, AOB। तो आप बताइए कि मैंने अभी आपको बताया था स्क्वायर में सभी एंगल, चारों कोनों के जो एंगल है वो कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। और यहाँ पर ये क्या दिया है आपको, डायगोनल दिया है। तो डायगोनल क्या करेगा, इसको हाफ करेगा, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा आपका, 45 डिग्री हो जाएगा। अब ये 45 हो गया, और ये यहाँ पर जो बड़ा वाला जो बन रहा है, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला जो ट्राइंगल होगा वो इक्वालेटरल है। इक्वालेटरल है तो ये तीनों एंगल कितने कितने डिग्री के होंगे, 60-60 के। तो यहाँ पर ये कितना होगा आपका, 60 डिग्री होगा। अब ये 60 हो गया, ये 45 हो गया, तो ये कितना बचा, 60-45 कितना होगा, 105 हो गया। और यहाँ पर जो बचा 180 में से आप 105 माइनस करोगे तो आपका यहाँ पर कितना बच जाएगा, 75 डिग्री बच जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 75 डिग्री होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, आप ध्यान से देखिए और करिए।
अब देखिए अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, लिखा है एन इक्वालेटरल ट्रायंगल ए बी इज ड्रॉन ऑन द साइड ए बी ऑफ अ स्क्वायर ए बी सी डी। यहाँ पर एक स्क्वायर है ए बी सी डी, भाई ध्यान से देखना, ए बी सी डी एक स्क्वायर है और ए बी यहाँ पर ड्रॉन करा है, मतलब कि ये बाहर साइड है, यहाँ पर ए बी ई ये बाहर साइड है, ठीक है। ए बी ऑफ अ स्क्वायर ए बी सी डी इक्वालेटरल ट्रायंगल इज आउटसाइड द स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वालेटरल ट्रायंगल है, मतलब ये 60 डिग्री होगा तो ये भी 60 होगा, तो फिर ये भी 60 डिग्री होगा क्योंकि इक्वालेटरल ट्रायंगल। अब आगे देखें हम, और लिखा है लाइन डी एंड डायगोनल ए सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जब हम यहाँ पर एक डायगोनल खींचते हैं ये वाला, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि डी एंड डायगोनल, डी मतलब ये वाली लाइन, यहाँ पर ऐसे जब आप ये वाली लाइन खींच रहे होगे और यहाँ पर इसको ऐसे मिला रहे होगे तो ये इंटरसेक्ट कहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर ओ पर, ठीक है। और आपको यहाँ पर एंगल कौन सा पूछा है, सी ओ डी, मतलब ये वाला एंगल आपसे यहाँ पर पूछा है। अब इस एंगल की बात करें तो आप ध्यान से देखना बोर्ड की तरफ, देखिए इस ट्रायंगल की हम जब बात करेंगे तो ये पूरा वाला जो कोण है वो कितने डिग्री है आपका, 90 डिग्री है, और यहाँ पर ये पूरा हो गया कितना, 90 डिग्री। अब ये इसको वाई सेट कर रहा है तो ये कितना होगा आपका, 45 डिग्री होगा, और ऊपर कितना होगा आपका, 45 डिग्री होगा, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अगर हम इस बड़े वाले ट्रायंगल में बात करें, कौन से ट्रायंगल में, ए डी ई में, ट्रायंगल ए डी ई में हम जब बात करें तो आप बताइए यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 90, और 90 प्लस यहाँ पर 60 है ना, तो ये टोटल ये वाला कोण कितना हो जाएगा आपका, 90 प्लस 60 कितना हो गया, 150। बचा कितना यहाँ पर आपके पास, अगर ये पूरा का पूरा कितना हो गया, 150 हो गया, तो अब इसके बाद बचा कितना, 30 और बचा। अब 30 और बचा तो ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों कैसी हैं, इक्वल है। अगर ये दोनों साइड इक्वल होगी तो ये कितना बचा आपका, 15, और ये कितना बचा आपके पास, 15 बचा। अभी आप ध्यान से समझना, जब आप इस एंगल की बात करेंगे तो ये वाला जो एंगल है, तो ये वाले ट्रायंगल में जब आप ध्यान से देखें, कौन से ट्रायंगल में, ये वाले ट्रायंगल में, ठीक है, तो ये वाला एंगल आपको यहाँ पर निकालना, कौन सा ट्रायंगल, डी ओ सी में। अब ये आप ध्यान से देखना, अगर तुम्हारे पास ये वाला यहाँ पर ये वाला एंगल मिल जाए, जैसे मान लो ये वाला ट्रायंगल में ये थीटा आपको बताना है, और इस ट्रायंगल की जब हम बात करेंगे, कौन सा ट्रायंगल, डी ओ ए में, ट्रायंगल डी ओ ए में, ध्यान से समझना, ये दोनों कोणों का जो योग होगा वो इसके बराबर होगा, क्योंकि ये बाह्य कोण बन रहा है। अब जब ये बाह्य कोण होगा तो ये वाला कोण कितना बचा आपके पास, यहाँ पर 45 बचा, और ये वाला कोण कितना हो गया, 15, तो 15 और 45 कितने हो जाएंगे आपके पास, 60, तो ये सीधा सीधा आपका 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था, एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कि ये आपका 15 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, और ये इसका क्या है, बाह्य कोण है, तो 15 और 45 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, तो अपना डी ओ सी कोण जो आ गया वो 60 डिग्री आएगा। तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आगे के जो क्वेश्चन है स्क्वायर के वो हम आगे के अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।